पायल बैग आ गए हमारे। और अगर लंच के चक्कर में रहोगे तो टाइगर नहीं मिलेगा। जाओ भाई, मैडम कह रही है अगर टाइगर आ गया तो वो हमें रिकॉर्ड करेगा। सफारी हमारे कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने कंपलसरी है। मेरे मतलब मैं स्कूटी ला रही थी और एकदम से टाइगर निकल गया। ये ऐसे साइलेंट ब्लॉग बनाएगी। साइलेंट नहीं रहेगा, प्रॉपर रहेगा। देखो मैं आपको इसका ब्लॉग दिखाती हूँ। चलो रेडी। वाह सीमा वाह, मान गए। तो व्यूअर्स, ये है हमारे रूम की एंट्री। मैं पहले से नहीं कर पाई थी रिकॉर्ड, अभी मुझे आया तो मुझे लगा कि चलो आपको रूम भी दिखाते हैं। ये हमारा रूम है, यहाँ से इसकी एंट्रेंस थी। बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे तो, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर है, बाकी ऊपर नीचे ग्राउंड फ्लोर है। और ये हमारा रूम है। अच्छा, अंदर एंटर होते अलमीरा है, यहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। और रूम भी बहुत खूबसूरत है। पायल मैडम आ गई है। चलो रूम दिखाओ अपना। रूम दिखाओ। हाँ, ये टीवी यहाँ पर लगा हुआ है जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसको तो हम देखेंगे नहीं। एक ही दिन के लिए आए हम तो टाइगर को देख कर ही जाएंगे। ये रूम की डेकोरेशन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कभी कभी आओ तो अच्छा ही लगता है। और ये यहाँ से बालकनी भी है। हाँ, दूसरा रूम दिखा लो। कौन सा? हाँ, ये यहाँ से बालकनी है और सामने गार्डन। बहुत ही अच्छा व्यू है। मुझे पहले पता होता तो मैं और बहुत सारी ड्रेसेस लाती। और ये सेकंड रूम है। ये वाला रूम उससे भी बड़ा है और सुंदर भी है। मैंने यहाँ पे सीटिंग की थोड़ी सी डिफरेंट करी हुई है इन्होंने, लेकिन यहाँ की डेकोरेशन और इंटीरियर है तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये वाला रूम थोड़ा स्पेशियस है, यहाँ पर भी सेम एंट्री है। और ये मैं हूँ। अच्छा, मैं बैग लेके घूम रही हूँ, मैंने बैग भी नहीं रखा है। सामान आ गया? अच्छा, मैं अपना सामान ले आती हूँ। सामान आ गया हमारा। पायल बैग आ गए हमारे। कैसा लगा रूम? बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। मुझे भी अच्छा लगा है। अच्छा डेकोरेशन भी है। अब हम यहाँ पर अपना स्टे कर लेते हैं, ठीक है? अपना तो यही रूम रहेगा। कोई आया? देखना कौन आया। ये लोग ना पीछा नहीं छोड़ेंगे, वैसे हम स्टैंड शांति से ना तैयार नहीं होने देंगे। आओ। अच्छा, रूम ले आने और गेस्ट आ रहे हैं। आओ। कहाँ मिला तुम्हें रूम? पर मिला। यहाँ पर कैसे मिला? ये हमारा रूम है। ये हमारा, ऐसे हम यहीं पे लेटेंगे। इनकी आदत नहीं जाएगी कब्जा करने की। हम आपको निकाल देंगे रूम से। इन्होंने कब्जा किया है, तुम्हारी आदत नहीं जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ से देखो, ये 3 आतंकवादी हैं, इन्होंने मेरे रूम पे कब्जा कर लिया है। अरे ये आतंकवादी हैं। हाँ, ये ये मेरा रूम था। तुम्हारा रूम साथ वाला है? नहीं, साथ वाला है तुम्हारा रूम। हम साथ बच्चों जैसी चीज कर रहे हो। नहीं, चलो यहाँ से सामान उठाओ अपना और उधर चलो। ये देखो डांस देख लो, बिना म्यूजिक का डांस। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ, बताओ इधर आओ, किधर आओ। देखो वो वाला रूम है तुम्हारा। नहीं, हम पड़ोसी बन सकते हैं। हमारा, हम पड़ोसी बन सकते हैं। हम यहाँ पे बैठ के चुगली करेंगे सब। गई दोस्तों, सब चलेगा, तीनों गए। अब ये रूम में अकेली का हो गया। पेड़ में नारियल तो है ही नहीं। चुगली करनी है रात को, हम यहाँ पे बैठे। मतलब इंसान को ना कभी भी तसल्ली नहीं होती। देखो इस लेडी को अभी भी तसल्ली नहीं है। इस लेडी को अभी भी तसल्ली नहीं है। नारियल नहीं है, इन्हें नारियल चाहिए। इन्हें ग्रीनरी पसंद नहीं आ रही है। और हमें यहाँ पे चुगली करने के लिए बताओ तुम्हें क्या चाहिए और? मेरे को एक दिन के लिए आया तो तुम्हें नारियल और सेब एक ही पेड़ में चाहिए, सब कुछ। चुगली करने के लिए चाहिए। अरे ये रहा नारियल। भगवान ने तुम्हारे लिए नारियल भेजा है। नारियल देखो, तोड़ के ले जाओ घर। आंखें कमजोर हो गई ज्योति की यहाँ पे आते ही। अब तुम टाइगर को कैसे देखोगी? चश्मा लगा के। हे राम, सद्बुद्धि दे। चुगली करने के लिए यहाँ पे आओ। चलो 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 चलो, जल्दी रेडी हो जाओ, नहीं तो जो रेडी नहीं होगा उसको रेडी होके मिलेंगे।
उसको लंच नहीं मिलेगा, और अगर लंच के चक्कर में रहोगे तो टाइगर नहीं मिलेगा। ओके बाय, मैं हाथ से बाय कर देती हूँ, बाय। मेरा अब मैं अपना वो क्या कहते हैं ट्रांसमिशन दिखाऊंगी। मैंने बहुत सारी बना ली इस वाली में ना, अब मैं तुम लोगों की बनाऊंगी। चलो हो, क्या खाया इस लड़की ने हैं? इसको चाय नहीं मिली तो कच्चा दूध खा गई। मेरे को अच्छा लगता है। अब गर्म पानी पी लो, बन जाएगी चाय तुम्हारे पेट के अंदर। हाँ बताओ, आप बताओ, क्या कर दिया आपकी तरफ कैमरा, बताओ आप क्या कहना चाहती हैं। अब हम एंजॉय करेंगे, ठीक है। उसके लिए ये माइक लेना पड़ता है आपको, जो भी बोलना है इस माइक से बोलिए, नहीं तो आपकी आवाज रिकॉर्ड नहीं की जाएगी हमारे कैमरे में। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम लोग जिम कॉर्बेट आए हैं और आप हमारे व्लॉग्स को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना, एंड उसमें कमेंट भी जरूर करना, ओके। हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, ऐसे मत बोलो। बैड मैनर्स, ये गंदा बच्चा है, इसको डाल के आओ, इसको वापस भेज दो स्कूल, बैक टू स्कूल। हाँ आप बोलिए, आप अच्छा बोलते हैं। हाँ तो मैं यही कहूंगी, हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। आई लव यू सो मच, एंड आगे बाकी का जो होगा हम आपको आगे दिखाएंगे, ओके। तुम्हें आई लव यू टू बोले किसी ने? कोई बात नहीं, लव यू ही तो बोल रहे हैं कौन। है ना, ये वीडियो तुम्हारे पति को भी दिखाई जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, मैं डरती नहीं हूं उनसे। लव यू प्यारी तो कर रहे हैं, गलत बात थोड़ी कर रहे हैं। ये कर्मों का फल है यहाँ बैठे का। है ना। चलो खड़े हो जाओ, तुम्हें रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं दिए। अब जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, अब हम आपको रेडी होने के बाद मिलते हैं। बाय। आसमां में जैसे बादल हो रहे हैं, हम धीरे 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 हाथ हिला दो। वीडियो बना रही हूँ, वीडियो। चलो बाय, जाओ शेर पकड़ के लाओ, शेर नहीं हो। हे एवरीवन, तो हम लंच करने के बाद सफारी के लिए निकल चुके हैं और हम पहुंच नहीं पाए हैं। वहाँ पर शायद हम ना रिकॉर्ड कर पाए क्योंकि वहाँ पर इन्होंने मना किया कि आपको शो नहीं करना है और फोन भी साइलेंट पे रखना है। तो मैं पहले से ही आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ही दिखा पाऊंगी, ज्यादा नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना भी मना है। इसकी टेंशन मत लो। मैडम कह रही है अगर टाइगर आ गया तो वो हमें रिकॉर्ड करेगा। अब कोई बताओ इनको, टाइगर रिकॉर्ड नहीं करता, वो तो स्कैन करेगा, फिर हमें रिकॉर्ड नहीं करेगा, स्कैन करेगा, है ना। और कौन कौन इस बात से सहमत है बताओ। क्यों बोलने का मौका नहीं देता, वो राजा है जंगल का, ऐसे मौके नहीं देगा तुम्हें। शिखा थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, ये देखो इन तीनों का लुक दिखाओ भाई, अपने अपने लुक दिखाओ। मेरा तो दिखेगा ही नहीं क्योंकि मैं बना ही रही हूँ। अच्छा मेरा भी दिखा दो फिर, ये लो। ये देखो, ये सीमा भटनागर की है, ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, इनके चैनल को क्या नाम है? मेरा सीमा ट्रबल मेकर्स। सीमा ट्रबल मेकर्स, ओके। जरूर से जरूर करिएगा, इनके लाइक्स बढ़वाइए इनके साथ। और अभी हम निकल चुके हैं, अभी हम रास्ते में हैं क्योंकि आगे जाके हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। वहां पर इन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए भी मना करा है और आगे फोन भी साइलेंट पर रहेंगे, तो हम बस इतना ही दिखा पाएंगे। अगर आगे हो सका तो हम जितना हम आपको आगे दिखाएंगे। हाँ रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे जितना भी हो सकेगा। बाय गाइस। मेरा नाम हिमांशी कोहली है, मैं यहाँ पे एज ए नेचर गाइड वर्क करती हूँ। तो पर गाड़ी में एक गाइड जाना कंपलसरी है। तो अभी हमारी सफारी स्टार्ट हो चुकी है, तो ड्यूरिंग सफारी हमारे कुछ रूल्स होते हैं जो कि फॉलो करने कंपलसरी है। फर्स्ट, एक तो हमें किसी भी कंडीशन में जिप्सी से उतरना अलाउड नहीं है जब तक हमारी सफारी रहेगी। 15 से 20 किलोमीटर की हमारी सफारी रहेगी। सेकंड थिंग ये है कि कोई भी वाइल्ड लाइफ अगर दिखती है तो हमें साउंड थोड़ा सा कम करना है क्योंकि इससे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। थर्ड थिंग ये है कि मैम काफ़ी सारे गेस्टों की यहाँ पे कंप्लेंट रहती है कि कुछ दिखा नहीं। तो ये जो जोन है जिसको हम फाटू इको टूरिज्म जोन के नाम से जानते हैं, यहाँ की जो भी वाइल्ड लाइफ दिखती है वो सारी नेचुरल दिखती है। मान लीजिए हमें हमारी गाड़ी जा रही है,
हमें दिख सकता है, पीछे वालों को नहीं दिखा टाइगर, तो उन लोगों की कंप्लेंट रहती है कि हमें तो टाइगर दिखा नहीं, यहाँ पर कुछ है नहीं। तो ये सब क्या है कि जो भी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे दिखेगी वो सब नेचुरली दिखेगी। और जो उनका जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे की स्पेशलिटी जो है, यहाँ पे एक ट्री हाउस है, तो नाइट स्टे यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ कॉटेज भी बने हुए हैं नाइट स्टे के लिए। सेकंड, यहाँ पे एनिमल्स तो तरह तरह के हैं, जैसे कि टाइगर, लेपर्ड, डियर्स की 3 स्पीशीज यहाँ पे देखने को मिलती है, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर और बार्किंग डियर। इसके अलावा यहाँ पे एलिफेंट्स हैं, बर्ड्स की अलग अलग स्पीशीज है, वाइल्ड बोर है, स्लॉथ बेयर है। बट दिखे ना दिखे, इनकी श्योरिटी हम दे नहीं सकते, बाकी हम ट्राई जरूर करेंगे। जगह जगह यहाँ पे पॉन्ड्स बने हुए हैं, कुछ मैनमेड है और कुछ नेचुरल है, तो जगह जगह जाके हम देखेंगे, चेक करेंगे। इसके अलावा अगर हमें कहीं से कॉल आती है, क्योंकि अगर टाइगर मूवमेंट पे होता है तो जो डियर और मंकी होते हैं वो कॉल करते हैं, पैनिक साउंड निकालते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि आसपास टाइगर मूवमेंट पे है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं और जंगल को एक्सप्लोर करते हैं। इसके अलावा मैम आपको कुछ भी पूछना हो, जानना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। कभी चले गए टहलने तो मैम हमारा गांव ही नहीं है, ये बहुत दुखद बड़ी न्यूज है। हाँ ये तो है, क्योंकि आप लोग दिल्ली से आजकल गांव बिलोंग ही नहीं करते होते तो। जी जी, आप लोग दिल्ली से बिलोंग करते हो ना, तो इसलिए। बट हम लोग क्या है, लोकलिस्ट हैं, तो हमें तो हम काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं जंगल से, गांव से, तो हमें काफी अच्छा लगता है जंगल से। आपने ऐसे मैम देखा है फ्रंट टू फ्रंट टाइगर? मैम हम तो यहाँ सुबह शाम डेली आते हैं, तो हमने तो बिल्कुल जस्ट पास में, इनफैक्ट मैं स्कूटी से आती हूँ अपनी, तो अर्ली मॉर्निंग आ रही थी ऐसी, तो मैं जस्ट मतलब मैं स्कूटी लाई रही थी और एकदम से टाइगर निकल गया, क्योंकि हम लोगों को जल्दी आना पड़ता है यहाँ पे, 5:30 हम लोग निकल जाते हैं, तो आजकल तो अंधेरा रहता है वैसे भी, तो एकदम हमने तब भी देखा टाइगर। तो वो कोई भी हो, तो मतलब उनको जब छेड़ते हैं तभी ही करते हैं वो अटैक, ऐसे तो जी नहीं करते होंगे वो, ना? हाँ वो मॉक चार्जेस वगैरह करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम जा रहे हैं, टाइगर हमें दिख गया, अब हमने गाड़ी एकदम उसके पास में लगा दी, तो ऑब्वियसली वो क्या करते हैं कि वो भी, क्योंकि जितना हमें डर है तो उनको भी डर है, हम उनके घर में जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो डरेंगे थोड़ा सा कि जिप्सी है, एकदम उन्हें हम अटैक ना कर दें। तो हमारा यही रूल रहता है कि अगर हमें मान लीजिए टाइगर दिख भी गया तो हमें उनसे डिस्टेंस बनाना है। बट यहाँ पर क्या होता है कि टाइगर दिख गया तो गाड़ी एकदम पास में ही लेकर जानी है, ये वाला जी, इससे वो इरिटेट हो जाते हैं जी, वो इसलिए वो मॉक चार्जेस वगैरह करते हैं, बट अटैक ऐसे कभी नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर जो हमें रिस्क रहता है जंगल में, वो एलिफेंट से रहता है, क्योंकि एलिफेंट क्या होता है ना, जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, तो वो चार्ज वार्ज करने का थोड़ा सा रिस्क रहता है उनसे, बाकी ऐसा। हाँ जी बिल्कुल जी जी, वही हो गया ना मैम आजकल। और एलिफेंट तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बट आजकल लोगों को क्या है कि दिखावा, मैंने ऐसे देखा तो सही, बट ऐसे देखा, ये हुआ, हाँ वो वायरल के चक्कर में वो करते हैं जी। और हमारा तो पहला रूल ही यही है कि फर्स्ट कंजर्वेशन, सेकंड में टूरिज्म है, बट यहाँ पे क्या है कि टूरिज्म को फर्स्ट किया जा रहा है, तो वो चीज गलत है। हमें देखना है एनिमल, बट बिना डिस्टर्बेंस किए जी, यहाँ पे डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें ना मैम 80% जो यहाँ पे हमें दिखता है वो है साल के पेड़, 80% साल फॉरेस्ट के नाम से इसको जानते हैं। तो ये जो है हमारा, ये रोहिणी का पेड़ है, ये दिख रहे हैं, ये एलिफेंट के फेवरेट माने जाते हैं। तो विंटर में ना, अब ये नवंबर दिसंबर में इसमें सीड्स आने लगेंगी, तो वो रेड कलर के इसमें सीड्स आते हैं। तो उसका क्या होता था, पहले की जो लेडीज थी जो कुमकुम लगाती थी ना, वो उसका ही बनता था, वो एकदम नेचुरली और काफी ठंडा रहता था, इसकी तासीर काफी ठंडी रहती है ना जी। ये सारे रोहिणी के ये पेड़ हैं। जैसे ईच जोन की बात करें तो हम यहाँ पर हमें 7 से 8 टाइगर देखने को मिलता है, जो हमने देखे हैं वैसे, मतलब कि दिख जाते हैं हमें। बट टोटल जिम कॉर्बेट की बात करें तो 260 प्लस है। सिर्फ टाइगर? जी, ओनली टाइगर और टाइगर्स ओनली। इसमें कब्स की काउंटिंग नहीं है अभी, क्योंकि कब्स जब तक 3 साल के नहीं हो जाते काउंट नहीं किए जाते। जी जी एनिमल होते हैं, तो उनका ये रहता है पर डे 17 से 18 घंटे चलना रहता है। तो ये 40 है। हाँ 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 हाँ।
खुशी मिले या गम, तुम तो गाओ। बदलेंगे ना दुनिया चाहे बदलती रहे। मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। ये हमारा सफारी वाला जो मैं ब्लॉग बना रही थी वही वाला है, और मैंने बहुत कोशिश करी थी वहाँ पर ब्लॉग बनाने की, बन नहीं पाया क्योंकि हमारे पास एक ही दिन का टाइम था और एंजॉय भी करना होता है और उस पर से रील भी बनानी होती है, तो व्लॉग्स और रील्स के साथ मुश्किल हो जाता है। मतलब फिर फ्रेंड्स के साथ भी इतना रहता नहीं है वो, तो बना नहीं पाई मैं। बाकी आपको मैं बता देती हूँ कि हम जब जिम कॉर्बेट गए थे तो वहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मतलब फ्रेंड्स के साथ तो वैसे भी मज़ा ही आता है, हमें बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर हमने जंगल सफारी की और जो देखने गए थे वो भी देखा। देखो भाई ये लड़की बैठी है। अच्छा आप सबको लग रहा होगा कि ये तो हमारे साथ जिम कॉर्बेट गई नहीं थी, बिल्कुल नहीं गई थी, लेकिन ये बीच में आई कहाँ से, क्योंकि मैं वहाँ पर व्लॉग कंप्लीट कर ही नहीं पाई थी, इसलिए मुझे यहाँ पर फिर से शूट करना पड़ रहा है। और देखो ये बहुत झूठ बोलती है, ये बोल रही है कि मैं इसको लेकर नहीं गई थी। मैंने इसको बोला था, मैंने बोला था यहीं पर रहो, मैं होकर आती हूँ, एंजॉय करके आती हूँ, आप यहीं पर रहो। कितनी झूठी है। यही बोला था आपने। मैंने ये नहीं बोला था, आपने कहा मैंने बोला था चल मैंने इसको बोला था चलने के लिए, पर इसके तो नखरे नहीं लिए पड़ते ना। मैंने बोला इसका काम सिर्फ और सिर्फ और तेरे काम बना हुआ है। और अब मुझे पता है क्या कह रही है कि ये ना कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलना, आप बिल्कुल ठीक नहीं बोलते, आप बिल्कुल ठीक वीडियो नहीं बनाते हो, बिल्कुल अच्छा नहीं बोलते हो। अब ये मुझे सिखा रही है, तो मैं इसे पूछ रही हूँ कि मुझे ब्लॉग कंप्लीट करना है तो मैं कैसे करूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे बिल्कुल नहीं टाइम नहीं मिला। हम फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने में भी लगे हुए थे, क्योंकि फिर मैं अगर कैमरा में ही बिजी रहती तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। सब यही कहते थे, वहाँ पे हमें रील्स भी बनानी थी और एंजॉय भी करना था। और जंगल सफारी में तो मैम आप मुझे वहाँ लेकर बोला, नहीं, लेकिन मुझे यही बता दो वहाँ पर एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपने क्या क्या देखा वहाँ? एक्सपीरियंस तो अच्छा। हाँ वहाँ पे मैंने क्या देखा, वहाँ पे मैंने भूत देखा। भूत ओके। और अच्छा नहीं, मैं ये सीरियसली बोल रही हूँ कि मेरे को ही नहीं, वहाँ पे 3 और लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ था कि वहाँ भूत था। अब कुछ भी समझ लो, मैं क्या ही बोलूँ, लोग कहेंगे अंधविश्वास फैला रही हूँ, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रही हूँ। पर जो हमें फील हुआ वहाँ पे 3 लोगों ने और फील किया था कि वहाँ पे ऐसे कोई हमें शेडोज जैसी तो दिखी थी। ठीक है मैम आप भूत छोड़ो, लेकिन आपने कौन कौन से एनिमल देखे वहाँ मुझे वही बता दो आप। उल्लू देखा। ओ सबसे पहले हमने उल्लू देखा। देखो उल्लू बहुत ओ करने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी माता का वाहन होता है, उसके हमें दर्शन हुए। फिर हमें गजानन जी के दर्शन हुए। फिर हमें मारीच भी दिखा। बताओ मारीच कौन? नहीं पता। मारीच नहीं पता तुम्हें? कोई बताओ भाई, सब अज्ञानी लड़की को मारीच कौन था, बताओ जल्दी बताओ, अभी बताओ, फटाफट बताओ जल्दी। हिरन मारीच था। हिरन मारीच था। हाँ वही था। तो तुमने मुझे पूछा तुमने क्या क्या देखा, मैं वो बता रही हूँ। और हमने बंदर देखा, चींटियां देखी, चींटियों के घर देखे, चींटियों के महल देखे और मिट्टी देखी। भाई जगह बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस मतलब वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हमें भावना मैम लेकर गई थी। क्या बता रही हूँ, नॉर्मल से एलिफेंट? तो एबनॉर्मल वाले बताऊं? मतलब कि एबनॉर्मल वाले बता दे, अपने वाले बताऊं? हाँ जिराफ देखा, वो बड़ा लगा थोड़ा, और बड़ा ठीक है और बड़ा बताओ। इतना ही ठीक है। बाकी हमने वहाँ पे एंजॉय बहुत किया था, वहाँ पे एक्टिविटीज भी थी और फ्रेंड्स के साथ तो अच्छा ही लगता है, बहुत मजा आता है। बस ये मेरी फ्रेंड है नहीं तो ये जाती नहीं है, तो हाँ, ऐसा मत बोलो। हमेशा मना कर देती है। और सिर्फ काम क्या लेकर नहीं गई थी मैं, कैमरा पे झूठ बोल रही हूँ। नहीं मैम ने मुझे जाने के लिए बोला। हे भगवान, अभी मैं भगवान से कुछ प्रेयर कर दूंगी। मैम ने मुझे जाने के लिए बोला, बट मेरे पास ऑफिस का कुछ काम था। देखा सच कितनी जल्दी निकलता है। भगवान के नाम लेते ही सच आ गया ना। यस, यानी कि तुम भगवान से डरती हो? भगवान से हाँ डर लगता है मुझे। भगवान से डरते नहीं है, भगवान से प्यार करते हैं। हाँ भगवान कभी भी किसी को डराते नहीं है, धमकाते नहीं है और कुछ भी, मतलब भगवान के नाम से डरना नहीं चाहिए। भगवान को अपना समझोगे तो भगवान तुम्हें अपना समझ लेंगे। वैसे वाला अपना नहीं, जैसी मतलब रील्स पर आते वैसे वाला अपना नहीं, पर भगवान पे विश्वास रखोगे तो भगवान डराएंगे नहीं कभी भी, चाहे वो उनका कोई सा भी रूप हो। ठीक है, ओके। भाई जंगल सफारी में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं सेकंड टाइम गई हूँ
पहली बार में मतलब पहले तो हम दूसरी जगह गए थे, वहाँ पे इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जिम कॉर्बेट अच्छा है एक्चुअली में, अच्छा है। वहाँ बहुत घने जंगल हैं, बहुत मज़ा आता है फ्रेंड्स के साथ। कुछ बोल नहीं रही है। और भाई सच्ची बताऊँ तो ऐसी जगह पे जाके ना मतलब व्लॉगिंग हो नहीं पाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत हम वहाँ पे देखने गए थे, एक्सपीरियंस करने गए थे, तो व्लॉगिंग प्रॉपर उन्हीं का काम होता है जो मतलब ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं। उनको स्पेशली वहाँ पे कैसे जाते हैं, कैसे आते हैं, जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती है। हमारा तो ऐसे ही है, मैं हर बार यही सोचती हूँ कि अब वहाँ जा रहे हैं तो हम व्लॉग बनाएंगे या शूट कर लूँगी या मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन हर बार यही होता है कि मैं शुरू करती हूँ और वो आधा रह जाता है। और अब देखो मुझे इसमें पूरा करना पड़ रहा है। वहाँ पे मैं नहीं कर पाई, बाकी रील्स में आपको दिख जाएगा। रील्स में मैंने वहाँ का बहुत कवर किया था। मैंने पहले सोचा था कि मतलब वहाँ की वीडियोस बना लेती हूँ, फिर मैं उसको वॉइस ओवर कर दूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा मैंने कहा वॉइस ओवर करने से क्या फ़ायदा, फिर रील्स में वही चीज़ें रिपीट हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता और फिर इतने व्यूज़ भी नहीं आते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो रील्स देखिएगा, क्योंकि ब्लॉग तो शायद ही कोई पूरा देखता है। मैंने एक जगह देखी थी, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जब तुम्हें कोई 20-30 सेकंड ही बर्दाश्त नहीं कर पाता तो तुम्हारा कोई ब्लॉग ही क्यों देखेगा। और ये बात सही भी है, जब तुम्हारी किसी को रील्स ही पसंद नहीं आ रही है 20-30 सेकंड की, 10 सेकंड की, तो इतना बड़ा ब्लॉग कोई देखता नहीं है, और ये सच्ची बात है। तो इसलिए भी मेरा अभी इंटरेस्ट है नहीं ब्लॉगिंग में, तो मैं ब्लॉगिंग करती नहीं हूँ। शायद आगे कभी करूँगी तो मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ब्लॉग बना पाऊंगी। अभी अब की बार तो मैंने बस इतना ही बनाया है। स्टार्टिंग में जो आपको आगे देखा होगा आपने, वो वहीं का था। बाकी मैं इसको ख़त्म अपने ऑफिस में आके कर रही हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं था। हाथ दुख जाता है मेरा। तो जाना ज़रूर गई, जो भी देख रहा है जाना ज़रूर, बहुत मज़ा आता है। मतलब एक ही बार जाना होता है, दोबारा तो वही जाएगा जिसको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा तो हमें भी लगा था, बहुत मज़ा आया था। आप जाना ज़रूर एक बार जंगल सफारी, ठीक है? मैं शिवानी के साथ जाऊंगी, जब शिवानी लेकर जाएगी मुझे। ठीक है, फिर से चलेंगे। नहीं धन्यवाद, मैं खुद पकड़ लूंगी। देखो ये अभी व्लॉगिंग की बात कर रही थी, मैं व्लॉगिंग करूंगी, और मैंने वीडियो बनाई थी, इसने रिकॉर्ड तक नहीं करी, ये ऐसी बनाएगी। रिकॉर्ड हुई है, सेव नहीं हुई, नहीं वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई तो सेव कहाँ से होगी? सेव नहीं हुई, सॉरी। अच्छा रिकॉर्ड नहीं हुई, रिकॉर्ड नहीं हुई, हाँ रिकॉर्ड नहीं हुई, कुछ सेकंड्स की रिकॉर्डिंग। ये ऐसे साइलेंट ब्लॉग बनाएगी, साइलेंट ब्लॉग इसका जरूर देखना, मैं इसका अलग ही चैनल बना दूंगी, उस पे ये आएगी और ऐसे बस। नहीं साइलेंट नहीं रहेगा, प्रॉपर रहेगा। देखो मैं आपको इसका ब्लॉग दिखाती हूँ, ऐसे नहीं साइलेंट नहीं होगा, प्रॉपर ब्लॉगिंग होगी और प्रॉपर आप लोग देखिएगा जरूर। बाय। बस इतना ही रहेगा इसका ब्लॉग। अभी हमारा लंच टाइम खत्म हो गया तो हम जा रहे हैं। ओके बाय।